हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम में करंट अफेयर से जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन जरूर होता है। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं क्योंकि उनमें डायरेक्ट बुक्स पूछते हैं और उनके ऑथर पूछते हैं। लेकिन हम एग्जाम में गलत क्यों कराते हैं? क्योंकि हमने उनको पढ़ा नहीं होता है। आज की वीडियो में हम जितनी भी 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा देखिएगा एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्योंकि सारी की सारी जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि हमारी पहली बुक कौन सी है। पहली बुक हमारी क्या है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जो बुक है उसके लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं स्टीव वॉ। स्टीवो कौन है? स्टीवो है हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है स्टीव वॉ और उन्होंने ही बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से पता चल जाए। तो दोस्तों, जो आज के वीडियो है उसकी जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के वहाँ से आप क्या करिएगा, ये जो इसकी पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास जो है उसके जो लेखक हैं वो हैं हुसैन जैदी। पोस्टर में भी आप देख रहे होंगे ये एंड गेम बुक है और इसमें लिखा हुआ द हुसैन जैदी। हुसैन जैदी नहीं लिखा है द एंड गेम पुस्तक। हुसैन जैदी कौन है? हुसैन जैदी एक क्रिमिनल सीन के राइटर हैं, मतलब एक राइटर हैं जो क्राइम सीन के बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और इतना अच्छा लिखते हैं कि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ हैं जो हुसैन जैदी के उपन्यास पर बन चुकी हैं। कुछ मूवीज़ के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी द ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे आपने एक मूवी देखी होगी। एक मूवी देखी हो गई ये डोंगरी से लेकर के मुंबई, डोंगरी टू मुंबई, एक ये मूवी देखी होगी। देखिए इसमें सारी की सारी माफियाज़ के बारे में बात हुई है ना? तो ऐसे क्राइम वाली जो पिक्चरें हैं और क्राइम वाली जो नॉवल हैं वो कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं आपके हुसैन जैदी। हुसैन जैदी नहीं लिखा है द एंड गेम। क्लियर है? अगली जो पुस्तक है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फेमस व्यक्ति हैं और इसको लिखा है मैरी ट्रंप ने। क्या पुस्तक का नाम है? टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, टू मच एंड नेवर इनफ की जो लेखिका हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी, डोनाल्ड ट्रंप की नीस मैरी ट्रंप। इन्होंने लिखा है टू मच एंड नेवर इनफ। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है और ये पुस्तक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। फोटो में आप देखिए कौन बने हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के यंग, जब वो यंग थे उनकी फोटो है। और उन्होंने लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोला है? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? आपके यूनाइटेड स्टेट के क्या हैं? 45 नंबर, मतलब 45th नंबर के आपके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें पता चल जा रही हैं और उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने ही ये पुस्तक लिखी हुई है। अगली जो पुस्तक है वो पुस्तक कौन सी है? पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक जो हैं वो हैं हमारे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है? उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन से नंबर के? 24th नंबर के। करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई में करंट में गवर्नर है 25वें नंबर के। कौन? शक्तिकांत दास। क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास। और आरबीआई की अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935, 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडियन के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? वी पट्टाभिराम। क्या नाम है? वी पट्टाभिराम। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया था? इस पुस्तक को लॉन्च करने वाले हैं एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने लॉन्च किया था और लिखा किसने है? वी पट्टाभिराम ने। क्लियर है? बुक को पब्लिश किसने किया है? पब्लिश करने वाली एकेडमी का नाम क्या है? आईसीटी एकेडमी। क्या नाम है? आईसीटी एकेडमी। वेंकैया नायडू की अगर मैं बात करूं तो वेंकैया नायडू आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के किस नंबर के? 13वें नंबर के। क्लियर है? और यही क्या है? चेयरमैन है आपके किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही क्या होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता चल जा रही हैं। भारत के अगर मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? और करंट में 13वें नंबर में कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको पता चल जा रही हैं। अगला पुस्तक जो हमारी है वो है पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर। कौन है? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के जो हमारे लेखक हैं वो आप देख रहे होंगे। क्या नाम है उनका? ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। किसके बारे में है? महावीर जो पुस्तक है ये है आपकी इंडो चाइना वॉर 1962 में एक हमारे लीजेंडरी सोल्जर थे, बहुत ही महान सोल्जर। उनका नाम क्या था? जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत, उन्हीं की बायोग्राफी है, उन्हीं के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। और पुस्तक को लिखा किसने है? ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार जी ने। क्लियर है? अगली जो हमारी पुस्तक है वो पुस्तक है दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके टेंजिन टेथोंग। क्या नाम है उनका? टेंजिन टेथोंग। उन्होंने लिखा है दलाई लामा की बायोग्राफी, जो इस समय 14th नंबर के आपके दलाई लामा है। दलाई लामा कौन होते हैं? दलाई लामा हैं बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले गुरु।
ठीक है। बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, दलाई लामा। और इस समय जो 14वें नंबर के दलाई लामा हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है टेंजिन, क्या नाम है, टेंजिन ग्यात्सो। क्या नाम है, टेंजिन ग्यात्सो। और टेंजिन ग्यात्सो की ही ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी है, किसने, टेंजिन टेथोंग ने। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं टेंजिन ग्यात्सो जी की। टेंजिन ग्यात्सो क्या है, टेंजिन ग्यात्सो क्या है, दलाई लामा है। और टेंजिन ग्यात्सो जी की ही लिखी है बायोग्राफी, किसने, टेंजिन गे टेथोंग ने। तो टेंजिन टेंजिन से आप दोनों नाम को याद रख सकते हैं। क्लियर है। इस पुस्तक में हुआ क्या है, इस पुस्तक में दलाई लामा जी की लगभग 400 से ज़्यादा फोटोज़ और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या किया है, इन्होंने संग्रहित किया है इस पुस्तक में। दलाई लामा के बारे में बात करूँ तो दलाई लामा जो है वो 14वें नंबर के हैं और उन्हें 1989 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए। किसके लिए, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है पीस के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। अगली पुस्तक कौन सी है, इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है, इफ़ इट ब्लीड्स के जो लेखक हैं आप फोटो में देख रहे होंगे, इनका नाम क्या है, स्टीफन किंग। क्या नाम है इनका, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग अमेरिकन ऑथर हैं और बहुत ही वेल नोन ऑथर हैं, क्योंकि इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी जो नॉवेल्स हैं, उनके ही ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड की पिक्चरें भी बन चुकी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बुक, क्योंकि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। जैसे मैं कुछ फेमस मूवीज़ के नाम बता दूं आपको। एक मूवी आपने देखी होगी शॉशैंक रिडेम्पशन। क्या नाम है, शॉशैंक रिडेम्पशन। और एक मूवी आपने देखी होगी द मिस्ट। इन सारी मूवीज़ को जो बनी है वो किसकी नावल के ऊपर बनी है, वो बनी है स्टीफन किंग की नावल के ऊपर। और स्टीफन किंग ने ही लिखा है इफ़ इट ब्लीड्स। तो यहाँ से आपको इतनी सारी बातें पता चल जा रही हैं। पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं के लेखक कौन से हैं, सूरज कभी मरदा नहीं के लेखक हैं आपके बलदेव सिंह। ठीक है। इस पुस्तक में लिखा किसके बारे में गया है, इस पुस्तक में लिखा गया है स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के बारे में। किसके बारे में, स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के बारे में। और ऊधम सिंह के पुण्यतिथि थी 80वीं नंबर की। कब, 31 जुलाई को। और उसी दिन इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऊधम सिंह कौन थे, ऊधम सिंह आपने नाम सुना होगा। 13 अप्रैल 1999 को, 1919 को एक कांड हुआ था जिसको बोलते हैं जलियांवाला कांड, जलियांवाला हत्याकांड। जिसको किया किसने था, जनरल डायर ने। जनरल डायर के ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया था, गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उसके प्रत्यक्षदर्शी थे ऊधम सिंह। और इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि जनरल डायर ने इतनी बड़ा हत्याकांड किया है, तो इन्होंने प्रण किया कि अब ये उसको मार देंगे। 21 साल बाद इनको मौका मिला 1940 में, और 1940 में इन्होंने जनरल डायर को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है। इसके बाद 1940 में ही इनको क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इनको फांसी दे दी। और 1940 के बाद आज 80 साल बाद उनके बारे में एक पुस्तक बनी है। इन पुस्तक का नाम क्या है, सूरज कदे मर्दा नहीं। और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी में चढ़ाया गया था, तो 31 जुलाई को ही इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका नाम क्या है, ऊधम सिंह के बारे में ही ये पुस्तक है। और लिखा किसने है, बलदेव सिंह सदा कर्णम ने। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको इस पुस्तक से पता चल जा रही हैं। अगली पुस्तक हमारी कौन सी है, अगली पुस्तक हमारी बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क के जो लेखक हैं वो कौन है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। क्लियर है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ही लिखी है बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क के बारे में, बिहाइंड द मास्क पुस्तक में चर्चा क्या की गई है, चर्चा की गई है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कोरोना वायरस कैसे फैला है, और कोरोना वायरस ने कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस सब के बारे में चर्चा की गई है बिहाइंड द मास्क पुस्तक में। मोहम्मद अब्दुल मन्नान, अगर मैं इनके बारे में चर्चा करूँ तो ये बहुत ही अच्छे जाने माने जर्नलिस्ट हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, दूरदर्शन, जीटीवी, डेक्कन क्रॉनिकल, इन सारी सारी मैगजीन्स में और जितने भी अखबार हैं यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। इनके बारे में भी आपको मिल जा रही है। अगली पुस्तक कौन सी है, अगली पुस्तक है हमारी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसकी लेखिका कौन है, इसकी लेखिका आप फोटो में देख रहे होंगे, कृतिका पांडे जी हैं। क्या नाम है इनका, कृतिका पांडे। ठीक है। इनकी जो बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, ये 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ भी जीती है इस साल का। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी ये बुक, क्योंकि एशिया से अकेली यही बुक जीती है कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज़। ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा क्या है, इस पुस्तक में उन्होंने एक हिंदू गर्ल, मतलब एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के की फ्रेंडशिप के बारे में चर्चा की हुई है। क्लियर है। और इस बुक को इस साल 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ भी मिला है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। इस बुक को लिखा किसने है, कृतिका पांडे जी ने। क्लियर। उपन्यास क्लारा एंड द सन के लेखक कौन है, क्लारा एंड सन उपन्यास के जो लेखक हैं आपको सामने दिख रहा होगा, इनका नाम काजुओ इसी गुरु। ठीक है, क्या नाम है, काजुओ इसी गुरु। इन्होंने लिखा है क्लारा एंड सन। अब काजुओ इसी गुरु के बारे में बात कर लें तो ये एक क्या है, ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, मतलब ब्रिटेन के क्या है, एक नॉवेल है लिखने वाले हैं। और इनको जो है 2017 में नोबेल का प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर के, उसमें लिटरेचर का प्राइज़ मिला है 2017 में नोबेल का, इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इस साल के नोबेल की बात करूँ तो इस साल का जो नोबेल का लिटरेचर का नोबेल मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है ओल्गा टोकारचुक को और पीटर हैंडके को। पीटर हैंडके और ओल्गा टोकारचुक को इस साल का मिला है, और काजुओ इशिगारो को मिला था 2017 का। और इन्होंने ही बुक लिखी है क्लारा एंड द सन। तो यहाँ से आपको इतनी सारी बातें पता चल जा रही हैं। अगली जो पुस्तक है हमारा उपन्यास अ बर्निंग, क्या नाम है,
अब अर्निंग की लेखिका है, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका, मेघा मजूमदार। मेघा मजूमदार की ये पहली नॉवेल है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाए थे। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हुई हैं। 3 कहानियाँ हैं जिसमें पहली जो कहानी है उसमें कलकत्ता की एक मुस्लिम महिला को कैसे टेररिस्ट बना दिया जाता है सिस्टम के द्वारा, उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। दूसरा दूसरी जो स्टोरी है उन्होंने ये लिखी है कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन के जो सपने हैं वो बनना चाहती है एक बॉलीवुड की स्टार, मतलब फ़िल्म स्टार बनना चाहती है। उसके सपनों के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। और एक तीसरी जो कहानी इन्होंने लिखी हुई है कि एक मिडिल एज का आदमी, मतलब 40 से 45 उम्र का आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री करता है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। तो इनकी जो 3 कहानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं और बहुत ज़्यादा ये बुक चर्चा में रही है। और ये पहली पुस्तक थी मेघा मजूमदार की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली पुस्तक क्या है, पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। क्या नाम है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, अमीश नाम है इनका। नाम क्या है, अमीश त्रिपाठी। ये इनकी 8वीं पुस्तक थी और सारी की सारी पुस्तक जो है ये इनकी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। और ये वाली पुस्तक भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने चर्चा करी थी कि जो हमारा भारत में आक्रमण किए थे किसने, महमूद गजनवी ने। आप सभी को पता होगा महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और उसके आक्रमण का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि भारत की चीज़ों को क्या करना है, तोड़ना है और भारत की जो संपत्ति है उसको लूट लेना है। तो महमूद गजनवी ने जितना भारत पर आक्रमण किया और भारत की संपत्ति को लूटता था, यहाँ के लोगों को मारता था और उसके बाद यहाँ के जो मंदिर थे उनको क्या कर देता था, तोड़ देता था। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात का है, आप सभी को पता होगा, उस पर उसने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को भी उसने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। किसने? महमूद गजनवी ने। और उसको अकेले एक भारत में राजा थे, क्या नाम था उनका, सोहेलदेव, उन्होंने ही महमूद गजनवी से युद्ध किया और लोहा लिया। उनके बारे में ही इस बुक में चर्चा की गई है। उस बुक में क्या है, उनके ही युद्ध के बारे में चर्चा हुई है। और इस बुक को लिखा किसने है, अमीश त्रिपाठी जी ने इस बुक को लिखा हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बुक। पुस्तक हैशटैग मी टू के लेखक कौन है? फोटो में आप देख रहे होंगे उनका नाम क्या है, करणपुरी। तो करणपुरी ने ही जी ने ही लिखी है मी टू पुस्तक। मी टू क्या है, मी टू एक कैंपेन है जो लास्ट ईयर चला था वुमेंस के पब्लिक प्लेस में जो हैरेसमेंट हुए हैं, मतलब वुमेन से सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो पब्लिक प्लेस में होते हैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने कंप्लेन करी थी और एक कैंपेन चलाया था ट्विटर पे, उसका नाम क्या था, मी टू। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने बारे में इसमें बताया था और इस उसी के बारे में इन्होंने बुक में चर्चा की गई है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, करण पुरी जी ने। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही है। अगली जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? इस लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का आप नाम सबने सुना होगा। रस्किन बॉन्ड बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले एक लेखक हैं और उनके ही जो स्ट्रगल लाइफ है, मतलब उन्होंने जब लेखक बनने से जो पहले उनका स्ट्रगल लाइफ है उसके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। और इस बुक का नाम क्या है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ठीक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करूं तो रस्किन बॉन्ड की ही नॉवेल के हिसाब से हॉलीवुड में और हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। बॉलीवुड की अगर मैं कुछ बात करूं, कुछ एक दो मूवीज़ की, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सात खून माफ। कौन सी मूवी, सात खून माफ, प्रियंका चोपड़ा की। वो मूवी किसके नॉवल के ऊपर बनी थी? वो मूवी बनी थी रस्किन बॉन्ड के नॉवल के ऊपर। रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री, भारत का जो 4th सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, और 2014 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो बहुत ही जाने माने आपके क्या हैं, लेखक हैं। और इनकी बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। द इकाब बॉग के लेखक कौन है? फोटो में आप देख रहे होंगे, द इकाब बॉग की जो लेखिका हैं वो हैं जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने ही लिखी है द इकाब बॉग। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जा रही हैं। और जेके रॉलिंग हैं कौन? सभी इनका नाम जानते होंगे कि जेके रॉलिंग ने ही एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था हैरी पॉटर। क्या नाम था? हैरी पॉटर। और उसी हैरी पॉटर पे ही आपकी मूवी बनी हुई है हैरी पॉटर की, जो कि वर्ल्ड फेमस है, सभी ने देखी होगी और बहुत ही अच्छी मूवी है। और उसको लिखा किसने था? जेके रॉलिंग ने। और उन्होंने ही नई बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? द इकाब बॉग। और ये बुक लॉन्च कब होगी? ये बुक लॉन्च होगी आपकी नवंबर 2020 में। कब लॉन्च होने वाली है? नवंबर 2020 में। क्लियर है? अगली पुस्तक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर जी। ठीक है, शशि थरूर जी। शशि थरूर जी कौन है? शशि थरूर जी हमारे तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला से क्या हैं, सांसद हैं लोकसभा के सांसद हैं शशि थरूर, जिनको सब लोग जानते होंगे। इन्होंने ही लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्लियर है? और इस बुक के लिए इनको 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है इस बुक के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। क्लियर? अगली पुस्तक कौन है? अगली पुस्तक है द लीजेसी ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? द लीजेसी ऑफ लर्निंग की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है आपकी सविता छाबड़ा जी। सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा कौन है? सविता छाबड़ा जी हैं आपकी HRIPL,
HRIPL की क्या है, चेयरपर्सन। HRIPL का मतलब क्या है, हाइजीन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी चेयरपर्सन है सविता छाबड़ा जी, और उन्होंने ही पुस्तक लिखी है लीजेसी ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक में उन्होंने भगवत गीता को शॉर्ट फॉर्म में, भगवत गीता को की शॉर्ट फॉर्म में व्याख्या करी है। मतलब भगवत गीता की जो सरल भाषा है उसको इन्होंने लिया है और उसको व्याख्या करी है, जिससे कि आज के यूथ जो है उस पुस्तक को समझ पाए, भगवत गीता को समझ पाए। ठीक है। अगली पुस्तक हमारी कौन सी है, अगली पुस्तक है द डेथ ऑफ जीसस। द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, JM कोटजी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है JM कोटजी, इस पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है। JM कोटजी कौन है, JM कोटजी यहाँ के साउथ अफ्रीका के राइटर हैं, और इनको जो है 2003 का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में। 2003 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में, और 1983 और 1919 में, सॉरी 1999 में इनको मिल चुका है बुकर प्राइज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट राइटर की ये बुक है, उसका नाम क्या है, द डेथ ऑफ जीसस। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुस्तक विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है। विजयंत एट कारगिल के लेखक जो हैं वो हैं आपके कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने ही मिलकर के ये पुस्तक लिखी है। विजयंत एंड कारगिल, आपने नाम सुना होगा विजयंत थापर जी का। क्या नाम था, विजयंत थापर, जो कि एक 22 साल के सेना के जवान थे, और कारगिल युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 99 का जो कारगिल युद्ध था उसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनके बारे में ही ये पुस्तक लिखी गई है। मरते मरते इन्होंने एक आपको लेटर लिखा था मरने से पहले अपने मम्मी पापा को। वो लेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसको पढ़िएगा, आपको रोना आ जाएगा आंखों में। और उनका नाम क्या था, विजयंत थापर। 22 साल के ये थे, कैप्टन थे, और उनकी शहादत हो गई थी 99 के भारत पाक युद्ध में, कारगिल युद्ध में। क्लियर है। तो इनके बारे में ही लिखी गई है ये पुस्तक, विजयंत एट कारगिल, और लिखा किसने, कर्नल VN थापर, नेहा द्विवेदी। हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया गया है। ठीक है। कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को सॉरी कारगिल में एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय में ही क्या है, भारत के जो भी जवान थे, लगभग 575 जवान और शहीद हो चुके थे, और 13,000 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे। इन सब के बारे में, मतलब इन सबको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम क्या है, कारगिल विजय दिवस, और ये मनाया कब जाता है, हर साल 26 जुलाई को। ठीक है। इतनी बातें और आपको याद रखनी है। शंटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके V कृष्ण स्वामी। इसमें PV सिंधु जो कि हमारी बैडमिंटन स्टार हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। इस पुस्तक को लिखा किसने है, कृष्णा स्वामी जी ने। PV सिंधु को इस साल 2020 में जनवरी में क्या मिला है, भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इस साल। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि PV सिंधु जी के कोच का नाम क्या है। तो PV सिंधु जी के कोच जो हैं उनका नाम क्या है, पुलेला गोपीचंद। क्या नाम है, पुलेला गोपीचंद। तो इतनी बातें आपको और याद रखनी है। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पेशन फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, इसकी लेखिका कौन है, इसकी लेखिका है आपके फोंग फोंग। क्या नाम है, पांग फोंग। ये कहाँ की है, ये है चाइना की। चाइना से ही कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, और किस शहर से स्टार्ट हुआ था, आपका वुहान शहर में। और वुहान शहर में जब स्थिति गड़बड़ हुई तो सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया। कैसे क्वारंटाइन किया गया, कैसे उन्होंने अपने क्वारंटाइन से निकले, और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उन सब के बारे में चर्चा की है फोंग फोंग ने अपनी बुक में, वुहान डायरी में। क्लियर है। इस पुस्तक, इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जा रही हैं। अगली पुस्तक कौन सी है, पुस्तक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के जो लेखक हैं वो हैं भालचंद मुंगेकर। ठीक है। भालचंद मुंगेकर कौन है, ये एक अर्थशास्त्री हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। इन्होंने ही बुक लिखी है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है, इस बुक को लॉन्च करने वाले हैं आपके पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। क्या नाम है उनका, हामिद अंसारी जी ने ही इस बुक को लॉन्च किया है। क्लियर। अगली पुस्तक कौन है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, किसकी आत्मकथा है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ जो है हमारे पूर्व गोवा के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उनकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी बायोग्राफी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ जो है वो किसके बारे में है, मनोहर पारिकर जी के बारे में। और लिखा किसने है, इसको लिखा है सदगुरु पाटिल ने। किसने, सदगुरु पाटिल जी ने लिखा है। क्लियर है। मनोहर पारिकर गोवा के क्या थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और लास्ट ईयर 2019 में मार्च में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया था। और इस समय जो करंट में गोवा के CM है उनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत। और जो यहाँ के गवर्नर हैं इस समय, उनका नाम क्या है, सत्यपाल मलिक। इतनी बातें यहाँ से आपको और पता चल जा रही हैं। अगली पुस्तक कौन सी है, पुस्तक मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, चंदर सुधा डोंगरा। चंदर सुधा डोंगरा ने लिखी है मिसिंग इन एक्शन पुस्तक। ये पुस्तक में 1965 और 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुए थे, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे, उसमें जो सैनिक पाकिस्तान की जेलों में कैद हो गए, उनके वो कहाँ चले गए, वो आज तक भारत वापस लौट कर नहीं आए, उनके बारे में ही इस पुस्तक में चर्चा की गई है। ठीक है। आपको एक मूवी बताता हूँ, 1971 मूवी है, आप देखिएगा, उसमें आपको ज़रूर पता चलेगा कि 1971 में, 1965 में जो जो भी हमारे जवान थे वो पाकिस्तान में जहाँ फंस गए, वो कभी वापस नहीं आ पाए, उनके बारे में उस मूवी में दिखाया गया है। और अब एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, मिसिंग इन द एक्शन, द प्रिजनर्स हू नेवर कम। इस पुस्तक को लिखा किसने है, चंद्रसुता डोंगरा। ठीक है। अगली जो हमारी पुस्तक है उसका नाम क्या है, मसीहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन।
मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो लेखिका हैं उसका नाम क्या है? तवलीन सिंह। क्या नाम है? तवलीन सिंह। तवलीन सिंह ने इस पुस्तक में मोदी जी की जो जीत थी 2014 और 2019, उन जीतों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा करी हुई है। इस पुस्तक को लिखने वाली कौन है? तवलीन सिंह। क्लियर। अगली पुस्तक कौन सी है हमारी? अगली पुस्तक है कविता संकलन पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ की लेखिका कौन है? द लव एंड लाइफ की लेखिका है आपकी डॉक्टर आदिशा दास। इस पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम क्या है? डॉक्टर आदिशा दास। डॉक्टर आदिशा दास की एक पुस्तक है 64 योगिनी ऑफ हीरापुर। 64 योगिनी ऑफ हीरापुर, जो कि अमेजन पे बेस्ट सेलिंग बुक थी इस साल की। उसको भी आपको याद रखना है। तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? डॉक्टर आदिशा दास ने, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ को। क्लियर है। तो दोस्तों हमने देखिए कितनी आसानी से जितनी की इंपॉर्टेंट बुक्स थी उन सारी की बुक्स को हमने आसानी से याद कर लिया, उनके लेखकों के बारे में जाना, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको भी हमने जान लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहीं पे कोई आपको दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर। और वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।